हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 की साइंस। और क्लास 6 साइंस में आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है एयर अराउंड अस, यानी कि हमारे चारों ओर वायु। चलिए तो इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका एक इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन में आपने अपने आसपास, जैसे आपके आसपास कभी कोई कपड़े डाले होते हैं सूखने के लिए, ठीक है। इसके अलावा पेड़ हैं, पत्तियां हैं। पत्तियों को आपने अक्सर देखा होगा सरसराते हुए, पत्तियां हिलती हैं। इसके अलावा कपड़ों को आपने देखा होगा, कपड़े क्या होते हैं, चलिए तो पढ़ते हैं एयर अराउंड अस, यानी कि हमारे चारों ओर वायु। तो आपने महसूस किया होगा कई बार, जैसे हम कपड़े डालते हैं तो कपड़े हिलते हैं, छत में डालते हैं। या पेड़ आपने देखे होंगे तो उनमें जो पत्तियां हैं, टहनियां हैं, वो हिलती हैं, सरसराती हैं। तो वो किस वजह से होता है? वो सब होता है वायु की वजह से। इसके अलावा आपने कुछ और चीजें देखी होंगी, जैसे कि पतंग आपने उड़ते हुए देखी है आकाश में। इसके अलावा आपने देखा होगा कि जैसे बलून्स हैं, तो वो एक जगह पे आप रख दो तो वो एक जगह पे नहीं रहते, इधर उधर कहीं चले जाएंगे। अगर आप किसी पार्क में रख दो, या किसी पार्क में आप इस तरीके से, फिरकी है जो ये जो गोल गोल घूमती है, आपने देखा होगा बचपन में, ठीक है। तो ये फिरकी अगर आप कहीं पर लगा दे पार्क में, तो आप क्या देखोगे कि फिरकी जो है घूमती रहेगी। कभी वो लेफ्ट की तरफ को घूमेगी, कभी वो राइट की तरफ को घूमेगी, है ना। कभी क्लॉकवाइज, कभी एंटी क्लॉकवाइज वो क्या करती है, स्पिन करती रहती है, ठीक है। तो ये सब किसकी वजह से? ये सब है वायु की वजह से, और वायु की मौजूदगी की वजह से, यानी कि एयर के प्रेजेंस की वजह से। एयर है, इस वजह से ये सारी चीजें हो रही है। अब एयर क्या है, ठीक है, इसके क्या प्रॉपर्टीज हैं, इसके बारे में हम अभी बात करेंगे। चलिए, तो इतना तो हम समझ गए हैं कि हाँ, एयर प्रेजेंट तो है, ठीक है। लेकिन प्रेजेंट क्या हमारे चारों ओर एयर प्रेजेंट है? हाँ, बिल्कुल हमारे चारों ओर प्रेजेंट है एयर। एयर में ही जो ऑक्सीजन है, जिसकी मदद से हम सांस ले पाते हैं, जिसकी वजह से हम सांस ले पाते हैं, ठीक है। चलिए तो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप एक फिरकी आपने रख दी हो कहीं पर, तो ये फिरकी काम कैसे करती है? या पतंग जो उड़ती है वो किस वजह से उड़ती है? तो ये सभी होता है, दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ एयर। तो ये सभी कुछ हो रहा है सिर्फ और सिर्फ एयर की वजह से। क्लियर है? चलो, तो आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि एक जिस दिन मतलब धूप, बिल्कुल बढ़िया सी धूप है, उस दिन आपने हवा का झोंका, ठंडी हवा का झोंका जो है महसूस किया होगा। तो ये किसकी वजह से? ये सब भी एयर की वजह से ही पॉसिबल है, ठीक। या जो हमारा बलून है, हॉट एयर बलून, तो ये भी अगर मूव करता है, ये भी उड़ता है, ऊपर की तरफ जाता है, तो यही किसके प्रिंसिपल पर काम करता है? वायु के ही प्रिंसिपल पर काम करके ये भी जो है ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है। अगला है मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड, यानी कि चलती हवा को पवन कहा जाता है, ठीक है। तो जब हवा तेजी से चलती है तो हम उसे पवन कहते हैं। अब देखो, एक तो नॉर्मल हवा बहना, जैसे अभी भी हमारे आसपास हवा बह रही है, लेकिन कैसे बह रही है? नॉर्मल स्पीड में अपनी। जब वो तेजी से बहती है तो क्या होती है, एकदम हवा जो हमारे फेस पर टकराती है, जैसे हम इस तरीके से करें तो हवा क्या होती है, हमारे फेस पर टकराती है। तो वो क्या है? वो एयर जो है तेजी से मूव कर रही है। चलो, तो एयर की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं। तो एयर की कई सारी प्रॉपर्टीज यहाँ पर हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी है एयर इज अ मिक्सचर ऑफ सब्सटेंसेस, यानी कि ये पदार्थों का मिश्रण है, ठीक है। अब एयर पदार्थों का मिश्रण है, ये हम समझ गए हैं, लेकिन किन पदार्थों का मिश्रण है ये भी तो समझना जरूरी है। तो बच्चों, जो एयर है,
ये वायु जो है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, धूल धुआं, जलवाष्प, और अन्य गैसें। ठीक है, तो वायु जो है, जो एयर है हमारी, ये बनी हुई है इन सारे कंपोनेंट से मिलकर। क्लियर है? चलो, ये क्या है, इन सभी का ही मिक्सचर है एयर। अगला है एयर इज कलरलेस, यानी कि एयर कैसी है, एयर की बात हो रही है यहाँ पर, तो एयर कैसी है, सिंपल, कलरलेस यानी कि रंगहीन है। ठीक है, दूसरा है टेस्टलेस, यानी कि स्वादहीन। तो कभी आपने एयर को टेस्ट किया है? उसका कोई टेस्ट होता ही नहीं, स्वादहीन। अगला है ऑर्डरलेस, यानी कि इसकी कोई गंध भी नहीं होती, स्मेल भी नहीं होती। ठीक है, तो अगला है गंधहीन। गंधहीन, ठीक है, ऑर्डरलेस यानी कि गंधहीन। गैसियस सब्सटेंस, यानी कि कैसा है, एक गैसीय, एक गैसीय पदार्थ। ठीक, चलो, इट ऑक्यूपाइज स्पेस। अब एयर क्या करता है, स्पेस ऑक्यूपाई करता है, यानी कि वायु क्या करती है, जगह घेरती है। ठीक है, तो क्या करती है, जगह घेरती है। नेक्स्ट है एयर हैज वेट, यानी कि इसका क्या होता है, कुछ ना कुछ द्रव्यमान भी होता है। ठीक है, द्रव्यमान कह लें या वजन कह लें। ठीक है, द्रव्यमान होता है या वजन होता है। ठीक है, एन एक्सर्ट प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन, और सभी दिशाओं में प्रेशर ये एक्सर्ट करती है। तो एयर की अगर हम वायु की बात करें तो ये हर दिशा में क्या करती है, प्रेशर एक्सर्ट ठीक है, प्रेशर एक्सर्ट करती है। क्लियर? अगला है इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड वेरियस प्रॉपर्टीज लेट अस ट्राई देम। अब इन सभी प्रॉपर्टीज को हम देखते हैं। देखो बच्चों, सबसे पहले प्रॉपर्टी हमने पढ़ी कि एयर क्या है, एक मिक्सचर है। तो समझ में तो आ रहा है इन चीजों का ये मिक्सचर है। अगर हम बात करें कितने प्रतिशत, अगर 100% वायु है तो उसमें होता है बच्चों 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन, और बाकी के ये जितने भी हैं सारे, ये सारे के सारे होते हैं 1%। दूसरी चीज हमने पढ़ी कि एयर क्या है, रंगहीन है। यानी कि क्या हमने, जैसे अभी हम बात करें कि हमारे चारों ओर एयर प्रेजेंट है अभी, है ना, हमारे पूरी सराउंडिंग में एयर प्रेजेंट है, बिल्कुल एयर प्रेजेंट है। ठीक है, तो क्या हमें एयर दिखाई दे रही है,
दिखाई तो नहीं दे रही, यानी कि एयर क्या है, ट्रांसपेरेंट भी है। क्या है, ट्रांसपेरेंट, यानी कि पारदर्शी भी है। एयर क्या है, ट्रांसपेरेंट के साथ ट्रांसपेरेंट है ना। ट्रांसपेरेंट यानी कि जिसके आर पार हम देख सकते हैं। तो जैसे अभी मैं हूं और मेरे सामने कोई व्यक्ति खड़े हैं, ठीक है, तो क्या मैं उन्हें देख पाऊंगी? हाँ, बिल्कुल देख पाऊंगी। जबकि हमारे बीच में क्या है, वायु की एक दीवार है ना, चारों तरफ वायु है तो बीच में भी वायु होगी। लेकिन फिर भी अगर मैं ऐसे अपने हाथ को करूँ तो मैं देख पा रही हूँ क्लियरली अपने हाथ को। किस वजह से? क्योंकि जो एयर है ये ट्रांसपेरेंट है। अगर एयर ट्रांसपेरेंट ना होती तो हम देख पाते, नहीं देख पाते, है ना। दूसरी चीज ये रंगहीन भी है। अब जैसे हमारे तरफ जो एयर है वो ट्रांसपेरेंट है और उसका कोई कलर भी नहीं है, ठीक है। अगर इसका कलर होता, मान लो इसका ग्रीन कलर होता, तो हर जगह हमें क्या होता, ग्रीन दिखाई देता, क्योंकि एयर हर जगह प्रेजेंट है, ठीक। तो ये रंगहीन भी है, इसका कोई कलर नहीं है, ठीक। दूसरी चीज है कि ये स्वादहीन है। जब कभी तेज हवा का झोंका आ रहा हो, हवा चल रही हो, आपने अपनी मुंह खोला हो और टेस्ट करने की कोशिश करी हो एयर एयर को, या कभी जब फैन चलता है ना, और हम उसके सामने जैसे है मुंह खोल लेते हैं, ठीक है, तो वो हवा जो है हमारे मुंह के अंदर जाती है। जब हम सांस लेते हैं तो कभी कभी हम मुंह से भी सांस लेते हैं, हाँ लेते हैं कई बार। लेकिन क्या हमें उस हवा में कोई स्वाद आता है? बिल्कुल भी नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो वायु है, हवा है, वो क्या है, स्वादहीन भी है, उसका कोई स्वाद नहीं है। जैसे ही उसका कोई स्वाद नहीं है वैसे ही वो गंधहीन भी है, यानी कि उसकी कोई स्मेल भी नहीं है। कोई बुरी स्मेल, कोई अच्छी स्मेल, यानी कि कोई सुगंध या दुर्गंध इसकी नहीं है। जैसे अभी हम नॉर्मली हम इनहेल करें तो क्या हमें किसी तरह की कोई स्मेल आएगी? नहीं आएगी, है ना, ये सब नॉर्मल रहेगा, क्योंकि वायु क्या है, गंधहीन है। तीसरी चीज क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है कि ये गैसीय पदार्थ है, यानी कि गैसियस सब्सटेंस है। बिल्कुल गैसीय पदार्थ है ना। सॉलिड तो है नहीं, सॉलिड होता तो एक जगह पर होता, लिक्विड होता तो हमें दिखाई देता। कैसा है, गैसियस सब्सटेंस, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है इट ऑक्यूपाइज स्पेस, ये जगह घेरता है। और इसका और एक और पॉइंट है कि इसका जो है वजन होता है या द्रव्यमान होता है। अब सारे पॉइंट्स तो ठीक है, लेकिन जगह घेरना ये थोड़ा डिफरेंट चीज हो गई ना। जगह कैसे घेरती है एयर? अभी हमने माना बात, आपके बगल में कोई खाली चेयर रखी हुई है, ठीक है, या आपके पास एक बॉटल है और वो बॉटल क्या है, खाली है। तो क्या कहा जा रहा है कि एयर जो है वो स्पेस ऑक्यूपाई करती है, जो भी स्पेस उसे दिखता है खाली। तो मान लो ये रूम है, ये रूम पूरा जैसे कहीं पर टेबल रखी है, कहीं पर चेयर रखी है, ठीक है, कहीं पर ब्लैक बोर्ड रखा हुआ है, वो तो ठीक है। लेकिन इसके अलावा तो ऊपर की तरफ पूरा खाली है और हर जगह थोड़ा थोड़ा जो है स्पेस तो खाली है ही। तो क्या कहा जा रहा है कि ये जो एयर है ये स्पेस ऑक्यूपाई करती है, तो थोड़ा भी एम्प्टी स्पेस इसे दिखता है तो ये वहां चली जाती है और ऑक्यूपाई कर लेती है। तो क्या इस रूम में इतनी सारी एयर ने स्पेस ऑक्यूपाई किया हुआ है? हाँ बिल्कुल, हम जानते हैं हमारे आसपास एयर है ना। तो वो एयर है किसकी वजह से? उसने स्पेस ऑक्यूपाई किया हुआ है, यानी कि जगह घेरी हुई है। इसको हम बच्चों आगे करने वाले हैं एक्सपेरिमेंट से परफॉर्म, ठीक है, इस पॉइंट को। दूसरी चीज एयर का वजन होता है। अब चलो स्पेस ऑक्यूपाई भी हमने सोच लिया कि स्पेस ऑक्यूपाई करती है, लेकिन नेक्स्ट पॉइंट है कि इसका क्या होता है, वजन होता है, द्रव्यमान होता है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट फैक्टर आ गया, है ना। तो इसको भी आगे हम क्या करेंगे बच्चों, एक्सपेरिमेंट से समझेंगे इसके नेक्स्ट, बस इसके बाद ही। तो आप पहले ये प्रॉपर्टीज को नोट कर लीजिए, जो हमने प्रॉपर्टीज लिखी हैं ये आपको अच्छे से नोट करनी है और इन्हें अच्छे से पढ़ना भी है। चलिए नोट कीजिए इसे। चलिए, क्लियर है, एयर की प्रॉपर्टीज आप समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो जैसे कि हमने कहा कि एयर की दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, कि एयर में क्या होता है, मास होता है, और एयर क्या करती है, स्पेस ऑक्यूपाई करती है। जिससे ये दो जो प्रॉपर्टीज हैं ये एयर को क्या बना देती हैं, एक मैटर बना देती हैं, यानी कि एयर को एक पदार्थ बना देती हैं, ठीक है। क्योंकि ये दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज किसकी होती हैं, किसी पदार्थ की ही होती हैं, स्पेस ऑक्यूपाई करना और मास होना। ऑक्यूपाइज स्पेस
हैव मास। ये जो दो प्रॉपर्टीज हैं ये किसकी होंगी? ये किसी मैटर की ही होंगी, ठीक है। तो यही इसे क्या बनाता है? मैटर बनाता है, ठीक है। लेकिन क्या ये दोनों प्रॉपर्टीज ये फॉलो भी करता है? तो चलो इसको हम समझेंगे कैसे। चलो तो यहाँ पर तो इतना बड़ा प्रोसीजर लिखा है, इसको हम सिंपली समझते हैं। हमें लेना है एक बीम बैलेंस। बीम बैलेंस आप जानते हैं तराजू इस तरीके से होता है। अब तराजू में होता क्या है कि जहां पर भारी सामान रखा होता है, ठीक है, मान लो यहाँ पर 1 kg है और यहाँ पर भी 1 kg है, तो ये हमेशा इस तरीके से स्टेबल रहेगा। लेकिन मान लो यहाँ पर 1 kg और हमने ऐड कर लिया, तो ये क्या हो गया? भारी हो गया, जिस वजह से ये कहाँ चला जाएगा? इस तरीके से नीचे की तरफ चला जाएगा और ये ऊपर की तरफ ही रहेगा। ये ऊपर की तरफ चला जाएगा, ये ऊपर की तरफ चला जाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो अब बीम बैलेंस कैसा हो जाएगा? कुछ इस तरीके से हो जाएगा। इस तरीके से क्यों? क्योंकि यहाँ पर है 2 kg और यहाँ पर है 1 kg। वैसे ही अगर हम यहाँ पर 2 kg रख देते हैं या यहाँ पर 1 kg, तो ये फिर कुछ ऐसा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आ गया 2 kg, यहाँ पर आ गया 1 kg। तो पूरे से समझ में क्या आता है? समझ में ये आता है कि जहां पर ज्यादा वजन होगा उधर की तरफ ये टिल्ट करेगा, उधर की तरफ ये टिल्ट करेगा, ठीक है। चलो तो हमें करना क्या है? हमें लेना है एक बीम बैलेंस, और बीम बैलेंस में हमें लेने हैं दो बलून। दो जो बलून है ये इक्वल साइज के हैं, इक्वल साइज के हैं, और इनके अंदर जो गैस है वो भी क्या है? इक्वल है, ठीक है। मान लो इसके अंदर हमने गैस के 20 एटम भरे हैं, तो इसके अंदर भी हमें गैस के 20 एटम ही भरने हैं। तो दोनों जो है इक्वल है, हर एक पैरामीटर पर क्या है? दोनों इक्वल है, इक्वल है, ठीक है। अब हमें क्या करना है? अब हम क्या देख रहे हैं कि बलून का शेप पहले कुछ ऐसा था, जैसे ही हमने एयर इसके अंदर फिल करी है इसका शेप हो गया है ऐसा, ठीक है, ठीक है, एयर फिल करने से, ठीक। अब हमें क्या करना है? दोनों बलून में से एक बलून के अंदर जो हमने गैस के एटम भरे थे उस बलून के एटम को निकाल देना है बाहर। तो चलो तो हमने क्या किया? ये जो ब्लू वाला बलून है इसके एटम को निकाल दिया बाहर, इसके अंदर जितनी भी गैस थी उसे निकाल दिया बाहर। तो अब हमने क्या देखा कि ये जो बीम बैलेंस है ये नीचे की तरफ बलून की तरफ झुका हुआ है, यानी कि ये वाला जो बलून है इसमें जो मास है वो ज्यादा है, इसका जो वजन है वो क्या है? ज्यादा है। इसके अगर हम मास की बात करें तो इसका मास क्या है? ज्यादा, ठीक है। तो चलो तो इतना तो हम समझ गए इसका मास ज्यादा क्यों है और इसका मास कम क्यों हो गया। इसकी वजह से हुआ, एयर की वजह से हुआ। इसके अंदर जो एयर थी उसको हमने बाहर निकाल दिया, इसके अंदर अभी भी एयर है, इसके अंदर अभी भी एयर है, जिस वजह से ये क्या है? नीचे की तरफ झुका हुआ है, ठीक है। यानी कि इसमें एयर है, इस वजह से इसका मास क्या है? ज्यादा है, सिर्फ और सिर्फ एयर की वजह से, ठीक है। दूसरी चीज आप देखो, इस वाले बलून में और इस वाले बलून में अगर आप ध्यान से देखो तो इस बलून ने ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई किया है। क्यों किया है? क्योंकि इसके अंदर जो एयर है उसने भी ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई किया है। अगर हम और एयर भर दें तो और स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, और इसके अंदर जो है बहुत कम इसमें इसने स्पेस ऑक्यूपाई किया है, क्योंकि इसके अंदर की जो एयर थी वो हमने बाहर निकाल दी। एयर बाहर चली गई तो स्पेस भी उसने ऑक्यूपाई नहीं किया हुआ, ठीक है। तो चलो तो यहाँ से क्या समझ में आता है कि एयर स्पेस भी ऑक्यूपाई करती है और उसका मास भी होता है। तो एक और एक्सपेरिमेंट है, उससे थोड़ा समझ लेते हैं। अब आपको लेनी है एक बकेट या कोई कंटेनर जिसमें हो पानी। इसमें आपको क्या करना है? सीधा एक बॉटल जो है वो इस खाली बॉटल, आपको लेनी है एक खाली बॉटल, ठीक है। बॉटल क्या है? एम्प्टी है, खाली है। तो एम्प्टी बॉटल खाली है तो जैसे आप पानी में डालोगे तो सीधा इसमें पानी भर जाना चाहिए, है ना। तो जब आप इसे उल्टा करके सीधा किसमें डालते हो? पानी की बकेट में डालते हो, तो क्या पानी इसमें भरता है? नहीं भरता, है ना। आपको क्या करना पड़ता है? ये बॉटल को थोड़ा टिल्ट करना पड़ता है। आपको क्या करना पड़ेगा? ये जो बॉटल है इसको इस तरीके से थोड़ा सा टेढ़ा करना पड़ेगा। जब आप इसको टेढ़ा करोगे तो आप क्या देखते हो कि यहाँ से कुछ बबल्स भी निकलते हैं और धीरे धीरे पानी अंदर फिल होना शुरू कर देता है। बबल्स निकलते हैं, पानी अंदर भरना शुरू करता है। तो ये बबल्स किसके हैं? ये बबल्स हैं एयर के। अभी जो बॉटल हमें खाली लग रही है वो
असल में खाली नहीं है, उसके अंदर भरी हुई है हवा, एयर भरी हुई है, ठीक है। एयर ने इसके अंदर का स्पेस ऑक्यूपाई किया है। इसलिए जब हम इसे सीधा उल्टे में स्ट्रेट हम उल्टा करके इसको डालते हैं पानी के बकेट में या किसी कंटेनर में, इसमें पानी फिल नहीं होता, क्योंकि वो जो एयर है वो अंदर है। जब हम इसको टिल्ट करते हैं तो अंदर की एयर बाहर आने लगती है और पानी अंदर फिल होने लगता है। इस तरीके से पानी अंदर फिल हो जाता है, ठीक है। चलो, तो क्या समझ में आया कि एयर स्पेस ऑक्यूपाई करती है, मास का भी हम समझ गए हैं। तो चलो, तो सिंपल सा हमें करना क्या है, 2 बलून लेने हैं रेड और ब्लू इक्वल साइज के, सेम अमाउंट ऑफ एयर भरनी है और दोनों को एक एंड से क्या कर देना है, टाई कर देना है, बांध देना है। इफ ब्लू बलून इज डिफ्लेटेड, तो ब्लू बलून को अगर हमने डिफ्लेट कर दिया यानी सारी हवा बाहर निकाल दी, देन द साइड ऑफ द बीम बैलेंस विद रेड बलून वेज डाउन, तो जो जिसमें रेड बलून है वो नीचे की तरफ वे करेगा, ठीक है। अब देखो कंक्लूजन क्या हुआ इस एक्सपेरिमेंट से, हम समझे क्या, और इन दोनों एक्सपेरिमेंट से हम क्या समझे, ठीक है। फिलहाल बलून वाले एक्सपेरिमेंट से देखते हैं। द रेड बलून कंटेनिंग एयर एटम इन इट हैव मोर मास देन ब्लू बलून। क्या समझ में आता है कि जो एयर वाला कौन सा बलून है, रेड बलून है, उसका जो मास है ब्लू बलून से ज्यादा है। दस इट प्रूव्स एयर हैज मास, जिससे कि ये प्रूव हो जाता है कि एयर का मास होता है। दूसरा, द स्पेस ऑक्यूपाइज बाय द डिफ्लेटेड बलून इज लेस देन द रेड बलून, और डिफ्लेटेड बलून ने जो स्पेस ऑक्यूपाई किया है वो बहुत कम है, हमें दिख रहा है ना, जबकि जो रेड बलून ने किया है स्पेस ऑक्यूपाई वो ज्यादा है, जिससे हमें क्या समझ में आता है कि एयर ऑक्यूपाइज स्पेस, एयर जो है वो स्पेस भी ऑक्यूपाई करती है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी थी, इसे आप नोट कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो चलो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर देखो, ध्यान से अगर आप देखो तो ये जो बीम बैलेंस है ना, ये टिल्ट हो रखा है, किसकी तरफ टेढ़ा हो रखा है, ये हो रखा है इस बड़ी वाली बॉल की तरफ। क्यों? क्योंकि ये जो बॉल है इसके अंदर है एयर फिल्ड। अब एयर फिल है, इसकी वजह से इसने जो स्पेस ऑक्यूपाई किया है, इसने जो जगह घेरी है, स्पेस ऑक्यूपाई किया, वो क्या है, ज्यादा है इसके अकॉर्डिंग, है ना, इसके कंपैरिजन में, मतलब इसके कंपैरिजन में इसने ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई किया है। दूसरा, अगर हम मास की बात करें, इसका मास क्या है, ज्यादा है, इसके मास के अकॉर्डिंग मास ज्यादा है, इस वजह से तो ये नीचे की तरफ झुका हुआ है बीम बैलेंस, ठीक है। क्लियर है? तो यहाँ पर हमें क्या समझ में आ रहा है कि एयर की जो 2 प्रॉपर्टीज हैं, एयर वेट, इसके एयर का जो है वेट होता है और ये स्पेस ऑक्यूपाई करती है, ये क्या शो करता है कि एयर क्या है, एक मैटर है। क्लियर है? चलिए, तो इसे आप एक बार देख लीजिए। चलिए बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे हम अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।